Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you will be fine in your faith and health. Today we are going to start lecture number 14 of group theory. In this lecture we are going to discuss cyclic group, very important topic of group theory. साइक्लिक ग्रुप हैं, उनकी एग्जांपल्स होंगी और साइक्लिक एंड एबिलियन ग्रुप्स का जो आपस में रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड थ्योरम्स एंड एग्जांपल्स डिस्कस किए जाएंगे. सो वी स्टार्ट विद साइक्लिक ग्रुप. नाउ व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप? ए ग्रुप generated by a single element is called cyclic group. के एक ऐसा ग्रुप जिसको आप एक एलिमेंट के साथ जनरेट करते हैं, जिसका जनरेटर वन एंड ओनली वन एलिमेंट हो, वो ग्रुप क्या कहलाता है? साइक्लिक ग्रुप कहलाता है. अब एक ही एलिमेंट से आप कैसे जनरेट करते जाएंगे? एक एलिमेंट को आप फिक्स करते हैं, उसकी आप क्या लेते हैं? पावर्स लेते जाएंगे. आप उसकी क्या लेते जाएंगे? पावर्स लेते जाएंगे. तो आपके पास नया से नया एलिमेंट आता जाएगा और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि आप आइडेंटिटी एलिमेंट पर नहीं पहुंच जाते. ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is represented as Cn. C stand for cyclic, n stand for order. Cn and is defined as follows. Cn is equal to the set A such that a raised to the power n is equal to e आ जाए, which is equal to e a square a cube up to so on a n minus 1 और a रेज टू दी n आ जाएगा तो वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है. तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप की. नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप. साइक्लिक ग्रुप डे स्टूडेंट्स फाइनाइट भी होते हैं और इनफाइनाइट भी होते हैं. जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन. द सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता है, ज़ीरो से राइट साइड पर 0 1 2 3 एंड ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन इंटीजर्स का सेट होता है. अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज़ ए साइक्लिक ग्रुप. ये क्या है हमारे पास? सेट ऑफ इंटीजर्स जो है इनफाइनाइट ग्रुप है और वो हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है. अब अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसके जनरेटर कौन से हैं? ठीक है, अभी पीछे हमने पढ़ा है कि ये एक दूसरे के जनरेटर हैं. तो साइक्लिक ग्रुप का एक जनरेटर लाजमी होता है विद टू जनरेटर्स 1 एंड -1. तो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन के दो जनरेटर हैं 1 एंड -1. अब पहले तो हमने बात की है डे स्टूडेंट्स, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अभी तो सर आपने पढ़ाया है कि एक ही जनरेटर होगा. यस, दे डेफिनेटली दैट डेफिनेशन इज़ आल्सो क्वालिफाइड है विद टू जनरेटर, जो जहाँ पर आया हुआ है 1 एंड -1. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो आइडेंटिटी है ना वो है 0. तो 1 और -1 जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं? एडिटिव इन्वर्स भी हैं. अगर एक एलिमेंट जनरेटर है तो उसी एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा, आगे थ्योरम आएगा, वो भी इसका जनरेटर होगा. लेकिन रिटन फॉर्म में हम उसके इन्वर्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं. लेकिन जहाँ पर मैंने इसको ज़्यादा पॉइंट आउट किया है क्योंकि पीपीएससी में ये सवाल कई बार आ चुका है, द जनरेटर्स ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स आर. सेट ऑफ इंटीजर्स के जो जनरेटर हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक हो गया. तो 1 एंड -1 टू जनरेटर हैं सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन के. नाउ आगे द सेट Cn ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n इज़ ए साइक्लिक ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स. कि Cn अगर आप लेते हैं तो ये क्या है आपके पास? nth रूट्स ऑफ यूनिटी. nth रूट ऑफ यूनिटी जैसे आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला है, 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी निकाला है. क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास 1 ओमेगा स्क्वायर हैं. 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा हैं. तो वो
nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जितना भी आप n की वैल्यू रखेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी जो होगा फॉर फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n इज ए साइक्लिक ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ complex number. Here जनरल फार्मूला फॉर एलिमेंट्स इज़, एलिमेंट्स मालूम करने का जो जनरल फार्मूला है वो कौन सा है, सी के इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2k पाई आयोटा बाय n, वेयर k इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n-1। इसमें डियर स्टूडेंट्स आप करेंगे कैसे, आप कैसे इसको एवेलुएट करेंगे, एवेलुएशन का तरीका कार ये है इसका कि आप पहले n फिक्स करोगे कि आपको कौन से रूट की यूनिटी चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए, फिफ्थ चाहिए, तो n को आप फिक्स करेंगे कोई पॉजिटिव इंटीजर। ठीक हो गया। जैसे लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि n को आप 3 फिक्स करते हैं तो वो क्या होगा, C3। n की जगह पर 3 है, अब n की जगह पर 3 है तो k कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, k वेरी करेगा 0 1 2 तक जाएगा। सो सी के पहला एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए, सी नॉट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 0 पाई आयोटा ओवर 3, 0 ओवर समथिंग 0, समथिंग पावर 0 1, तो सी नॉट आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप C1 फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 पाई आयोटा ओवर 3 करेंगे तो आप यहाँ पर फार्मूला लगेगा ई पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, वहाँ से आपके पास दूसरी और तीसरी वैल्यू निकल आएगी। सो वी मूव नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ये ग्रुप दिया गया है जिसका ऑर्डर ये है, इज़ साइक्लिक, क्या है जी, इज़ साइक्लिक है, क्यों, बिकॉज द गिवन नंबर इज़ प्राइम, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, तो ग्रुप विद प्राइम ऑर्डर आर साइक्लिक, तो ये भी साइक्लिक ग्रुप है। उसके बाद है द ग्रुप ए जनरेटेड बाय ए कॉमा बी सच दैट ए पावर के इज इक्वल टू बी पावर के इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए बी इज इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इज साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट देयर इज अ नोट, इफ़ ए इज जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, कि अगर कोई एक एलिमेंट ए है साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है, देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर। यही बात मैंने आपको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में बताई है कि इफ़ 1 इज़ जनरेटर देन ए का इनवर्स जो -1 आ रहा है वो भी जनरेटर होगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप हैज़ एट लीस्ट 2 जनरेटर्स, कि हर साइक्लिक ग्रुप के कम अज़ कम 2 जनरेटर होते हैं, विच आर ए एंड ए इनवर्स इटसेल्फ। देन इज ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप सी एन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या है, कौन होता है, सी एन इज़ इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, कि उसके जनरेटर का जितना ऑर्डर है उतना ही ऑर्डर क्या होगा, सी एन ग्रुप का होगा। क्यों, क्योंकि ए रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू ई आ रहा होगा, तो वहीं पर स्टॉप होना है, तो वही ए रेज टू दी पावर एन जो होगा उतने ही एलिमेंट उस ग्रुप के अंदर आ रहे होंगे। द ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ट्रिवियली साइक्लिक, के ग्रुप विद ओनली आइडेंटिटी इज़ ट्रिवियली साइक्लिक माना जाता है। आफ्टर दैट वी हैव अ थ्योरम, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एबिलियन, बहुत ही बड़ा रिजल्ट है, इम्पॉर्टेंट है पीपीएससी के हवाले से। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एबिलियन, हर साइक्लिक ग्रुप क्या है, एबिलियन होता है। एवरी साइक्लिक इज़ एबिलियन बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, आई एवरी एबिलियन ग्रुप मे आर मे नॉट बी साइक्लिक। ठीक है, एवरी साइक्लिक इज़ एबिलियन बट इट डजंट मीन दैट एवरी एबिलियन इज़ आल्सो साइक्लिक। इसकी मिसाल देखते हैं, काउंटर एग्जाम्पल बहुत मज़े की है, D2 डायहेड्रल ग्रुप 2
विच इज़ इक्वल टू क्लाइन 4, V4 भी हम इसको कहते हैं, दैट इज़ ई अल्फ़ा बीटा 4 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हमारे पास एक ग्रुप है विच इज़ एबिलियन। ये एबिलियन है बट नॉट साइक्लिक ग्रुप नहीं है। V4 जो है एबिलियन है बट नॉट साइक्लिक। सो यहाँ से हमारे पास एक एग्जांपल आ गई कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो वो तो एबिलियन है, और अगर कोई एबिलियन ग्रुप है तो ज़रूरी नहीं है कि वो साइक्लिक भी हो। सो देयर इज़ अनदर थ्योरम, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज़ साइक्लिक, कि साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। नेक्स्ट देयर इज़ अ थ्योरम, लेट कैपिटल G is equal to a group generated by A raised to the power n is equal to E, cyclic group generated by A, then A की power k is also generator of G। अभी तक तो हमने जनरेटर क्या देखा है कि A जनरेटर है, देन ही थिंक दैट A की पावर k इज आल्सो जनरेटर होगा ऑफ कैपिटल G इफ़ एंड ओनली इफ k एंड n, k कॉमा n इज इक्वल टू 1। व्हाट इट मीन्स, k एंड n आर रिलेटिवली प्राइम, कि इनको कोई भी कॉमन टेबल डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट देयर इज़ अ थ्योरम, एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, कि कोई से भी साइक्लिक ग्रुप हों, कोई से भी साइक्लिक ग्रुप हों ऑफ सेम ऑर्डर, जिनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि दो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक तो दोनों ग्रुप साइक्लिक हों, चाहे उनका जनरेटर कोई भी हो, दोनों ग्रुप साइक्लिक हों और उनका ऑर्डर भी सेम हो, आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर मीन्स दे प्रिजर्व द करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देयर इज़ अ थ्योरम, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, कि हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम हो, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, और अगर साइक्लिक है तो एबिलियन भी है। नेक्स्ट देयर इज अ थ्योरम, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कि होमोमॉर्फिज्म के अंदर जो भी होमोमॉर्फिक इमेज आएगा ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। देन ही इज सेइंग दैट लेट कैपिटल G बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, के कैपिटल G हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, देन कैपिटल G कंटेन्स वन एंड ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D इफ़ एंड ओनली इफ D डिवाइड्स n, के अगर G आपके पास n ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप है, देन कैपिटल G कंटेन्स वन एंड ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D, के G के पास एक और सिर्फ एक ग्रुप होगा ऑर्डर D का, कब, इफ़ एंड ओनली इफ D क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप को। देन एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज़ ओनली टू ट्रिवियल सब ग्रुप्स, कि अगर कोई आपके पास साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, तो डेफिनेटली प्राइम के दो ही डिवाइज़र होंगे, वन और इटसेल्फ। सो इसके सब ग्रुप भी कितने होंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप्स होंगे दो, विच आर आइडेंटिटी एंड ग्रुप G इटसेल्फ। वाई, बिकॉज इन CP स्टैंड फॉर प्राइम, CP इज़ प्राइम हैविंग ओनली टू डिवाइजर्स, वन एंड P इटसेल्फ। उसके बाद है यूनियन ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स इज़ नॉट साइक्लिक, कि अगर आपके पास बहुत सारे साइक्लिक ग्रुप्स हैं और आप उनकी यूनियन ले लेते हैं, सो देयर यूनियन इज़ नॉट साइक्लिक। ए नॉन एबिलियन ग्रुप हैज़ एट लीस्ट 6 एलिमेंट। नेक्स्ट देयर इज़ अ थ्योरम। सो वी स्टॉप द लेक्चर ओवर हेयर डियर स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।